अब देखिए तो मोड यानी बहुलक, बहुलक को देखेंगे। बहुलक देखिए तो बहुलक में क्या है मेन पॉइंट इसका, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी ना उसी को उस संख्या का बहुलक उस संख्या में कहा जाता है। जैसे मान लीजिए 1 2 5 2 4 3 ऐसे अगर दिया है, इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है देखिए तो 2, इसमें कई गो आया है, 2 गो है, 4 1 है, 3 1 है, 5 1 है, 1 1 है, तो इसका बहुलक कितना हो गया, इसमें बहुलक 2 हो गया। आइए हम समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। लिखा है जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी ना वही उस बहुलक कहलाता है। चलिए 3 क्वेश्चन है 3 4 5 5 3 6 7 3 5 5 और 6 में है। बहुलक इसका यानी मोड बताना है। क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे ज्यादा जो आया है ना देखिए तो 3 इसमें कई बार आया है, देखिए तो 1 2 3 3 कई गो है, 3 गो। 4 कई गो है देखिए तो 4 कई गो है, इसमें एक ही ना है। 5 देखिए तो आया है, 5 कई गो है, 1 2 3 4 4 गो है। 5 कई गो है, 4 गो है। 5 कई गो है, 4 गो है। उसके बाद क्या है दोस्तों, 6 है। 6 देखिए तो कई गो है, 1 2 2 गो है ना। उसके बाद 7 देखिए तो दोस्तों 1 ही है। उसके बाद कोई अंक तो है नहीं, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 5 ही ना आया है। कई बार आया है, 4 5 4 बार आया है, अधिक बार आया है ना 5 ही। तो आंसर में क्या लिख देंगे, 5। आपका आंसर हो गया 5, क्योंकि 5 सबसे ज्यादा, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी। 5 की संख्या सबसे ज्यादा है, अर्थात 3 की संख्या 3, 4 की संख्या 1, 5 की संख्या 4, 6 की संख्या 2, 7 की संख्या 1, जिसमें संख्या में 5 की संख्या 4 है, सबसे अधिक है, इसलिए आंसर होगा आपका 5। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए तो अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं, -3 4 0 4 -2 -5 1 7 10 5, इसमें बहुलक बताना है। तो इसमें भी हम सबसे ज्यादा बार जौन आया है उसी को, सिंपल है, बहुलक निकालना एकदम आसान है। सबसे ज्यादा बार जो आता है ना, या जब सबसे ज्यादा जिसकी संख्या है ना वही बहुलक कहलाता है। हमेशा याद रखेंगे, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी वो बहुलक होगा। तो देखिए तो दोस्तों -3 4 ऐसे करके इस क्वेश्चन में बहुलक बताना है। सबसे ज्यादा बार कौन आया है, अगर -3 की बात करें तो -3 1 ही है। 4 की बात करें तो 1 2 4 2 गो है। 0 की बात करें 1 ही है। -2 की बात करें तो 1 ही है। -5 की बात करें तो 1 ही है। ये ध्यान देना, -5 है, ये 5 है, तो ये 2 को मत कह देना। ये -5 1 है और 5 कहेगा तो 1 है। ये -5 है, ये 5 है। 1 आपका 1 ही है, 7 1 ही है, 10 1 ही है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 4 ही ना 2 बार आया है। तो आंसर आपका कितना हो गया, 4 हो गया। वेरी सिंपल है। अगला देखिए 110 80 70 90 120 90 80 70 60 80 में दिया गया है। इसका बहुलक पूछ रहा है। सबसे ज्यादा बार जो आता है 110 1 है, 110 1 ही है, 80 1 है, 2 है। 110 अगर बात करें तो 110 1 है, 80 देखिए तो 1 2 3 है, 80 3 है। 70 का बात करें तो 70 कितना है, 1 2 2 है। अगर हम 90 की बात करें तो 90 आपका 1 2 2 ही है। अगर हम बात करें 120 की तो 120 आपका 1 ही है। और अगर बात करते हैं 120 70 हो ही गया, अब 60 है। 60 की बात करें तो 60 आपका 1 ही है। अब इसमें देखिए तो कोई छूटा नहीं ना, नहीं छूटा।
तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है संख्या? देखिए तो 80 की संख्या ना सबसे ज्यादा 3 बार आया है 80। तो आपका आंसर कितना होगा? 80 हो गया आंसर। आपका 80 आंसर हो गया, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा 80 की संख्या है 1 2 3, और इसमें 4 अधिक है क्योंकि 4 की संख्या 2 थी सबसे अधिक, और इसमें 5 सबसे अधिक है। 5 की संख्या 1 2 3 4 थी, तो 5 की संख्या इसमें आपका बहुलक हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मोड यानी बहुलक देख लिए, अब रेंज को पढ़ते हैं, यानी परिसर को हम पढ़ते हैं। देखिए तो, अब देखिए तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे रेंज के बारे में, यानी परिसर। परिसर के बारे में, इसको विचरण गुणांक भी कहते हैं। चलिए हम रेंज यानी परिसर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको हम विचरण गुणांक भी कह सकते हैं। देखिए तो, परिसर अगर निकालना हो, कभी भी अगर हमको परिसर निकालने के यानी रेंज निकालने के लिए कह दे, तो हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या आ माइनस छोटी संख्या होगा। बड़ी संख्या अगर कोई क्वेश्चन दिया रहे तो इसमें जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसमें कह दे कि रेंज बताइए, तो देखिए दोस्तों, अगर रेंज पूछ देगा तो क्या करेंगे? को बड़ी संख्या था, बड़ी संख्या 6 हो गया, माइनस छोटी संख्या, देखिए तो छोटी संख्या 1 है, 1 घटा देंगे तो कितना हो गया? 5 हो गया आंसर। अरे देखिए 1 2 3 4 5 और 6 में अगर रेंज पूछ दे तो आप क्या करिएगा? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या 6 है और 1 हो गया छोटी संख्या, घटा दीजिएगा तो आपका निकल गया। देखिए तो, आइए हम इसको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। 10, 21 क्वेश्चन है, 10, 21, 5, 1, 3, 17, 19, 2 रेंज बताना है, यानी परिसर बताना है। इसमें परिसर को ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? रेंज यानी परिसर बराबर क्या होता है? बड़ी संख्या। क्या होता है? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या होता है ना। तो हमारा बड़ी संख्या, रेंज भी कह सकते हैं इसको, डायरेक्ट परिसर भी लिख सकते हैं, रेंज भी लिख सकते हैं। तो बड़ी संख्या हमारा कौन है? 10, 21, इसमें देखिए तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 21 है ना, तो हम 21 लिख देंगे, माइनस सबसे छोटी संख्या, देखिए इसमें 1 भी है, 3 2 है, तो 1 हो गया छोटी संख्या, घटा दीजिए 20 हो गया आपका आंसर। आपका रेंज कितना निकल गया? 20 निकल गया। समझ गए? याद रखेंगे, जब भी आपको रेंज कहेगा निकालने के लिए तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या और उसको घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा। देखिए तो, बड़ी संख्या इसमें 21 था, तो 21 माइनस 1, तो घटा दिए तो हमारा 20 आ गया। रेंज परिसर, इसको हम कहेंगे परिसर, रेंज निकल गया आपका। अगला देखिए तो, एक और क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट को, इसको भी अगर समझ, माइनस में अगर हो जाए तो क्या करेंगे? घबराने की आप लोग पहले जानते हैं कि जब भी बड़ा संख्या अगर माइनस में हो तो उसको सबसे छोटा माना जाता है। अगर माइनस में सबसे छोटी संख्या हो तो उसको सबसे बड़ा माना जाता है, और सबसे बड़ा संख्या अगर माइनस में हो तो उसको सबसे छोटा माना जाता है। हमेशा याद रखेंगे। तो देखिए इसमें दोस्तों, अगर रेंज कह रहा है यानी परिसर, अगर परिसर कह दे, अगर परिसर यानी रेंज कह दे अगर आपको निकालने के लिए, तो क्या कहेंगे? वही रेंज है। अगर आपको निकालने के लिए कह दे यानी परिसर, तो आप क्या करेंगे कि बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए तो इसमें से कौन है? सबसे बड़ी संख्या यानी सबसे छोटा वाला संख्या होगा। अगर माइनस में सब है तो जो सबसे छोटा होगा माइनस में, वो सबसे बड़ा होता है। तो देखिए तो, -12, -7, -18, -10, -6, इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? -6।
घटाओ क्या कर देंगे, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ा वाला माइनस में जो होता है सबसे छोटी होता है। तो देखिए तो -20 है, तो क्या कह देंगे, -20। याद रखेंगे यहां अगर माइनस या प्लस रहता है तो अगर यहां माइनस प्लस में जो भी दिया जाता है माइनस में तो ब्रैकेट में दिया जाता है। देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, -6 और माइनस माइनस क्या होता है, +20। अब इस प्रकार को हम घटा देंगे तो 20, 6 में से 20 घटेगा, नहीं घटेगा तो उल्टा घटाया जाएगा। तो 20 में से 6 घटेगा, कितना हो जाएगा, 14। माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कितना हो गया, 14 हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? देखिए तो